हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th मैथ की सीरीज में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट हो गया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव PA। ये PA क्या होता है? व्हाट इज PA? ठीक है, तो इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ A, किसी भी सेट का पावर सेट। ठीक है, जो लोग आज नए आए हैं वो लोग पहले चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको सभी वीडियोस वहाँ पर अच्छे तरीके से सीरियल वाइज मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के जो 4 वीडियोस बनाए हैं उनमें हमने पावर सेट के बारे में बताया है। तो पावर सेट क्या होता है आपको अभी यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए तो बात करते हैं पावर सेट की। तो सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, ठीक है, सबसेट क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो जितने भी सबसेट होते हैं, जैसे मैंने कहा आपको समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पास एक सेट है A = 1 2 3। ठीक है, तो उस सेट में कितने सबसेट बनेंगे? तो पहला 5 बनेगा, दूसरा आपका 1 बनेगा, फिर आपका 2 बनेगा, और फिर आपका 3 बनेगा, फिर आपका इस तरह से 1 2 बनेगा, फिर आपका इस तरह से 2 3 बनेगा, इस तरह से आपका 1 3 बनेगा, इस तरह से आपका 1 2 3 आई थिंक 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बन चुके। इन सभी सबसेट को हम एक सेट नोटेशन में बंद कर दें, सेट के फॉर्म में लिख दें, तो ये हमारा हो जाता है पावर सेट ऑफ A। अब देखिए इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? जितने कि हमारे इस सेट के सबसेट होंगे। तो किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? तो ये सबसेट होते हैं आपके 2 to the power n, कहें तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो 8 ही इस सेट के सबसेट हैं और 8 ही इस पावर सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसी बारे में हम यहाँ बात करेंगे आज। तो अब यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि PA फाइंड करना है इफ A = 5। जब किसी भी सेट है जिसमें A इक्वल कुछ भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, तो इसके क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट = 2 to the power 0 = 1। केवल एक सबसेट बनेगा, वो क्या होगा? 5 होगा। और जब 5 को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ A = 5। ठीक है, जब तक हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे 5 को, क्योंकि 5 ही एक सेट होता है। ठीक है, तो जब इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका पावर सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ इंटरवल्स के बारे में बात किया गया है। ये भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है अच्छी तरीके से। इंटरवल कुछ इस तरह से होते हैं, एक ये इंटरवल होता है, ठीक है, एक आपका ये इंटरवल होता है, और एक आपका इस तरह से सेमी क्लोज और सेमी ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज या सेमी ओपन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि एक ग्लास वाटर लिया आपने, उसमें हाफ ग्लास वाटर भरा है तो हाफ खाली भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाफ भरा है। कोई जगह कि इसमें आधा खाली है, तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन इसको सेमी ओपन और सेमी क्लोज दोनों ही बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ हमको सेट दे रखे हैं जिनमें आपको बताना है कि x की वैल्यू कहाँ कहाँ से लाई कर रही है। ये आपको गिवन है, बस आपको इंटरवल के फॉर्म्स में लिख देना है। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारे पास क्या होगा कि दोनों ही वैल्यू में ये वाला साइन लगा होगा, ठीक है, इक्वल वाला, वो यहाँ लेस और ग्रेटर से मतलब नहीं, यहाँ इक्वल लगा होगा, तो हम ये वाला यूज करेंगे। जब दोनों ही साइन में दोनों ही सेट्स में इस तरह का साइन रहेगा जिसमें इक्वल नहीं लगेगा, तो इसमें हम ये वाला सेट यूज करेंगे। और जहाँ पर एक साइड लगा होगा तो आपको इस तरह से यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन 6 से छोटी और 6 के बराबर भी है। तो इसमें हमको 6 भी इंक्लूड करना है इस साइड से, वो भी। ठीक है, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे और इधर हमारा कितना हो जाएगा? -4।
इस तरह से, मतलब इसमें हम जब भी इसके नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे नंबर्स को, तो -4 को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, लेकिन 6 को हम काउंट इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लिखा गया। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, -12, 12 टू -10, और दोनों ही नंबर्स को हमें काउंट नहीं करना है, तो ये ओपन इंटरवल लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड की बात करें, इसमें आपको यहाँ इक्वल दिख रहा है तो आपको यहाँ इस तरह से लगाना है, यहाँ इक्वल नहीं दिख रहा है तो आपको इस तरह से लगाना है। इसको हम सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी वैल्यू 0 to 7 जा रही है, तो 0 काउंट होगा लेकिन 7 काउंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में ही इक्वल का साइन दिख रहा है आपको, तो दोनों ही हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, जिसमें कि आपका 3 और 4 दोनों ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने रोस्टर फॉर्म इसका लिखा ब्रैकेट्स का। अब हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट, इस तरह से हमको ब्रैकेट्स गिवन है, हमको इस तरह से उल्टा लिखना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में आप ऐसे तो लिख ही लेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और -3x 0, इतना तो लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अभी बाद में लगाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा हमारा साइन लगने वाला है, क्या यही साइन रहेगा या फिर इक्वल का भी साइन आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका मतलब केवल इतना ही साइन मेरे पास रहेगा। ठीक है, बात करते हैं इस नंबर की, तो इसमें क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा लगा के यहाँ पर 6x और 12, इस तरह से मैंने नंबर्स को लिख लिया। अब देखेंगे कि क्या 6 हमको इंक्लूड करना है, क्या 12 हमको इंक्लूड करना है, तो यस बिल्कुल करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सेम प्रोसेस लिखा जाएगा। यहाँ पर 6 लिखेंगे, ऐसे लगाएंगे, x लिखेंगे और 12 लिखेंगे, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर हमको इक्वल का साइन इंक्लूड करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो इधर आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 12 वाला इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर -23x और ये आपका 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है आपका, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं जिसको लगा हुआ है। ठीक है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये लग जाएगा, लेकिन इधर आपका ये क्या है, सेमी है, तो यहाँ आपका ये नहीं लगेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट या फिर सेट हो सकता है, वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर आपको 2 सेट गिवन है नीचे। ठीक है, उनमें आपको बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट रहेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें उस टाइप के सभी सेट इंक्लूड हो जाएं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसमें आपका हो जाएगा द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट रहेगा जिसमें सभी राइट ट्रायंगल्स के सेट आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि या तो हम ट्रायंगल्स, एक पॉलीगॉन भी होता है, या तो हम लें सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, तो उसके अंदर भी राइट ट्रायंगल आ जाएगा, या फिर हम लें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो उसके अंदर भी राइट ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो द यूनिवर्सल सेट can be the set of all triangles। ठीक है, ट्रायंगल्स तक आपका आंसर हो गया, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि लिखा हो पॉलीगॉन्स, तो उसमें आप लिख देंगे या फिर और द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो या तो आप वैसे तो आप ट्रायंगल लिखिए, क्योंकि ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल, वो ट्रायंगल में ही सेट में आएगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर पॉलीगॉन भी लिखा हो सकता है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब इस सेकंड पार्ट में कहा गया है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात की है, तो सेम रहेगा, द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स।
ऑल ट्रायंगल्स के अंदर ही आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, या फिर कहेंगे सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स के भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि गिवन दैट द सेट ए बी एंड सी, आपको 3 सेट गिवन है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल 3 सेट्स, इन तीनों सेट्स का आपको यूनिवर्सल सेट बताना है कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब उसमें सभी सेट के एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएं, ठीक है। अब हम जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर ए सेट की, तो ए में आपका 1 3 5 क्या यहाँ मिलेगा, आपको 1 3 और 5 मिलेगा। बी के बारे में बात करें तो 2 4 6 है, तो 2 4 6 भी यहाँ मिलेगा। सी के बारे में बात करें तो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 लेकिन 8 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस वी हैव सीन दैट, हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए इज सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6, ए इसका सबसेट है, ठीक है। उसके बाद एंड बी इज द सबसेट ऑफ, बी भी इसका सबसेट है, लेकिन यदि कहीं सी भी इसका सबसेट हो जाता तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाता, बट सी इज नॉट सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब दिस सेट, द गिवन सेट कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये आपने लिखा इस तरह से कि जो हमारा ए है वो भी उसके अंदर आ रहा है, बी भी आ रहा है, लेकिन सी नहीं आ पा रहा है क्योंकि सी में एक एलिमेंट 8 है जो कि इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है 5, तो 5 में क्या है कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ 5, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ 5 एंड सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ 5, हैंस 5 कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल सेट। भाई 5 तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि 5 के अंदर तो कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो आपको आंखें बंद करके बोल देना है। अच्छा, नेक्स्ट आपको इसके बारे में बात करना है, तो यहाँ देखिए आपको फिर से आपको इमेज करना पड़ेगा कि ए में आपके लिखा हुआ है 1 3 5, तो 1 है, 3 है और 5 है। बी में आपका 2 4 6 लिखा हुआ है, और सी में आपका 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आपको सेम इस तरह से लिखना है, सिंस वी हैव सीन दैट ए इज सबसेट ऑफ, अब इसको पूरा लिखना पड़ेगा, इससे बेटर उसको कुछ मान लिया होता। चलिए लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9 10 एंड बी इज सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ कॉमा कर लीजिए क्योंकि एंड 2 बार नहीं आता, एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hence the given set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is a subset, sorry universal set, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इस तरह से। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो जैसा कि हमने अभी ये 3 पार्ट कर लिए, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और पार्ट 4 करने का ट्राई करिए, ठीक है। तो पार्ट 4 में आपको 1 3 5 जो ए में है वो दिख रहा है, 2 4 6 भी दिख रहा है, और सी एलिमेंट का 0 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि ए इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 and B is subset of 1 2 3 4 to 8, but
सी ही काम बिगाड़ रहा है। सी इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज सी में 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है। हैंस द गिवन सेट कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है 1.3। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। तो इसीलिए जो लोग आज न्यू आए हैं वो लोग पहले जाके अब इसी वीडियो के बाद आपको इसी एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगो दिखेगा उस पर क्लिक करके, एंड वहीं लिस्ट दिखेगी क्लास 11th की, जिस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सभी वीडियोस आपके ओपन हो जाएंगे। तो आप क्लास 11th के सभी वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें आप लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो आने तक आप सभी वीडियोस को एक बार देख लेंगे। ठीक है, जो लोग देख चुके हैं वो लोग भी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सेट जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ सभी लोग जाके एक बार फिर से प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे और सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आगे वाले टॉपिक में आपको बहुत प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी। और बता दे रहे हैं कि आपको सेट बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।